नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप दवे। 7 फरवरी को एक एनडीटीवी का कॉन्क्लेव हुआ नई दिल्ली में, और वहां पे जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने S-400 और S-500 के बारे में कुछ बातें की। आइए सुनते हैं पहले वो। On the S-400, the balanced two batteries are going to come in the current calendar year. The first one by June and the last one by November. We've been assured repeatedly that this delivery milestone will be met. On future, whether we go for some additional batteries of S-400 or whether we go for the S-500, frankly, S-500, I don't think that they've really exported it to any country so far. S-500, there is some projection that we might need a few more. The Air Force will look into it, and once they make a statement of case, we'll certainly examine it, given its effectiveness. तो जैसा कि आपने देखा कि जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि भाई S-400 जो हमारी 2 बैटरीज जो हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, 3 की डिलीवरी हुई है, तो जो 2 बाकी बची हैं उसमें से एक जून में आ जाएगी और दूसरी नवंबर में आ जाएगी। और ऐसा आश्वासन जो है ये रूस ने भारत को दिया है, और इसके पहले भी वो जो है वो अपने जो प्रॉमिस और डेट पे जो है वो स्लिप कर चुके हैं। और इसी तरह से उन्होंने S-500 के बारे में क्लियर कट बताया कि भाई S-500 जो है रूस ने अभी तक किसी भी देश को सप्लाई नहीं किया है। तो ये उन्होंने नहीं कहा कि भारत लेगा नहीं लेगा, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यही था लगभग कि भारत उस सिस्टम में इस समय इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने और ये बताया कि जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, उसने जो एडिशनल S-400 के ऑर्डर्स करने हैं, उसका प्रपोजल वहां से जब आएगा तो उसको प्रोसेस किया जाएगा, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी और जितनी यूनिट्स चाहिए होंगी वो ली जाएंगी। तो ये क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया। अच्छा, जब S-500 की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बताया है कि वो इंडिजिनस जो है, जो भारतीय मूल का जो एयर डिफेंस सिस्टम इस समय तैयार हो रहा है, कुशा, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने उसके बारे में क्या कहा। You've covered this beat for a long time. You're aware we are trying to develop our indigenous version as well. That has also had some success in terms of initial trials. तो आपने क्लियरली सुना कि राजेश कुमार सिंह जी ने कहा कि भारत जो है इसने कुशा में प्रोग्रेस की है। अच्छा, उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं बताया, उन्होंने कहा कि इनिशियल जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुल रहे। अब ये इनिशियल ट्रायल्स जो कुछ ग्राउंड ट्रायल्स थे उसकी बात कर रहे थे कि ये सच में एयर में लॉन्च किया गया है उसकी बात है, क्योंकि काफी सारे मिसाइल्स के ट्रायल्स पिछले दिनों होते रहे हैं, और इस समय जो है जो भारतीय सरकार है, डीआरडीओ है और सेना जो है, ये हर चीज को उजागर नहीं कर रही है जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। जिस तरह से तेजस मार्क 2 का रोल आउट या एमका का रोल आउट या इस तरह की बातें जो है वो कंट्रोल में रख रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। तो कुशा का जो ये ट्रायल जो डिफेंस सेक्रेटरी ने हमारे सामने रखा, वो ट्रायल क्या था, सक्सेसफुल कैसे हुआ, इसके बारे में तभी पता लगेगा जब वहां से कोई समाचार आए। छोटा बहुत जान लेते हैं, सभी जानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उजागर कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम लोग कुशा एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। अच्छा, कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को 3 भागों में, 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये M सीरीज की इसमें मिसाइल्स हैं, M1, M2, M3, और जो M1 मिसाइल रेंज है वो 150 किलोमीटर है, M2 250 किलोमीटर, और M3 जो है 350 किलोमीटर की रेंज रखती है। I think when it comes to missile technology, particularly, the DRDO has certainly sort of delivered results in many ways. And तो जैसा कि डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया कि भाई डीआरडीओ का जो ट्रैक रिकॉर्ड मिसाइल्स के मामले में रहा है वो बहुत अच्छा रहा, और थोड़ा इसमें इस समय कुशा में कुछ डिले हुआ है, क्योंकि 2024 में इसका फैब्रिकेशन हो गया था जो M1 मिसाइल है, और 2025 सितंबर में इसका ट्रायल्स होने थे, लेकिन वो 2025 में नहीं हो पाए और 2026 में कहा गया कि होंगे। तो अगर डिफेंस सेक्रेटरी जो बात बता रहे थे कि M1 के ट्रायल्स सक्सेसफुल हो गए हैं, तो क्या ये यही ट्रायल्स की बात कर रहे थे जो कि डिले हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे 2026 में, या कोई और ट्रायल्स की बात कर रहे थे? वो उसके बारे में हम बात आगे करेंगे जब हमें और समाचार मिलेगा।
कुशा का जो रेडार होएगा, क्योंकि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार जो होता है वो उसका ब्रेन होता है एक तरह से, तो इसका रेडार जो है वो 500 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट्स को ट्रैक करेगा, जो कह रहे हैं कि उसकी रेंज एक्सटेंड की जा सकती है और 600 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है। अगर आप इसी को कंपेयर करिए S-400 से, तो S-400 की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर ऑलरेडी है, और S-400 जो है 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। वेयरएज जो कुशा जो है इसके बारे में अभी नहीं पता है कुछ कि ये कितने टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और कितने को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। लेकिन कुशा को जो है जो भारतीय जो डीआरडीओ है और सेना जो है वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज जो है ये S-400 से ज्यादा होंगी। तो कुशा को जो है वो S-500 की श्रेणी में रखा जा रहा है, इसीलिए जो भारत जो है वो S-500 प्रोक्योर करने की कोशिश नहीं कर रहा है या सोच नहीं रहा है। जो 500 है इसकी एज ऑफ नाउ जो बताया जा रहा है 800 से 1000 किलोमीटर की रेंज है, जहां पे ये ट्रैक कर सकेगा एयरबॉर्न टारगेट्स, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको तो 2000 किलोमीटर तक ये ट्रैक कर सकेगा। और नंबर ऑफ टारगेट्स जो S-500 के हैं वो कहीं 100 बताए जाते हैं और कहीं 300 बताए जाते हैं, और हाइपरसोनिक जो है टारगेट्स ये 10 के आसपास ट्रैक कर सकता है, जो कि 200 किलोमीटर ऊपर तक जो एक्सो एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जो जा रहा है उसको 200 किलोमीटर तक उनको भी ट्रैक कर सकता है। तो ये इसकी क्षमता है। तो अगर हम कुशा की बात करें और कुशा को अगर S-500 की श्रेणी में रखा जा रहा है तो इसका मतलब उसमें काफी काम होना है, और अगले 4 सालों में 3 सालों में जब हमें उसका इंडक्शन करना है तब तक डीआरडीओ को और सेना को जो मिलके बहुत प्रोग्रेस करनी है, क्योंकि S-500 की जो कैपेबिलिटीज हैं ये पेपर पे जब जो है अभी तक वो बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग है, चकाचौंध करने वाली हैं, क्योंकि मार्क 20 बहुत बड़ी स्पीड होती है, तो लगभग 24 से 25 हजार किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। इतनी ज्यादा जो होती है मार्क 20 स्पीड, उसको भी ट्रैक कर सकता है S-500। तो जैसा कि आपको मैंने समराइज करके फिर से एक बार बता दूं कि एज पर डिफेंस सेक्रेटरी जो है भारत के राजेश कुमार सिंह, इसका ट्रायल शुरू हो चुका है और इनिशियल जो ट्रायल्स थे वो सक्सेसफुल थे, और डिले है 2025 सितंबर में इसका शुरू होना था ट्रायल्स, वो 2026 में हुए हैं, और इसका जो फ्यूचर जो है वो ट्रायल्स 2028 तक खत्म करने हैं, 2029 से 2030 तक इसका इंडक्शन करना है। ये एक एम्बिशियस टाइमलाइन है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है S-400 से भी ऊपर। तो ये सारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको मिला के एक भारत का एक महान एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होएगा, और जिसको सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है। इसके बारे में भी अगली बार बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें जानकारी मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।